है। कंस को लग रहा है कि जल्दी से देवकी का वो पुत्र आए और मैं उसको जमीन पर उठाकर पटक कर मार दूं, जिससे मेरा जो भय है वो दूर हो जाए। भगवान से भय करता है। अच्छा एक बात देखो, कोई भी व्यक्ति जब तक ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है ना, तब तक वो अभिमानी ही रहता है। इस संसार में जो भी सत्ता है ना, वो सब ईश्वर की है। हमारा अपना करके कुछ नहीं है, अपनी सत्ता नहीं है, ये सत्ता ईश्वर की है, क्योंकि जो प्रकाशमान है वही ईश्वर है। ईश्वर से ही ये पूरा संसार प्रकाशित है। लेकिन हम कुछ ऐसे अभिमान में फंस जाते हैं कि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं। जब ईश्वर को स्वीकार करने की बात आती है, कंस जैसे दुष्ट लोग हैं और हिरण्यकश्यप जैसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। अरे ईश्वर को क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि उनके अंदर का भाव पता क्या है, संतों ने ही पहचान की है। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो कहते हैं हमने ईश्वर देखा नहीं है। यही बात आती है ना कि हमने ईश्वर को देखा नहीं तो हम कैसे मान लें। महाराज इस विषय में अपनी 10 पीढ़ी पीछे चले जाओ तो किसी को देखा है? अरे यहां तक कि तो तुमने तो ये भी नहीं देखा कि तुम अपने पिता की ही संतान हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा पिता ये है, तब तो जाके तुम्हें पता चला है कि तुम्हारा पिता कौन है। तो क्या किया कि माँ ने बताया कि ये तुम्हारे पिता हैं, तब पहचान हुई ना। तो हमने क्या किया, माना, मान लिया ना। माँ ने कहा कि ये तुम्हारे पिता हैं, तो हमने मान लिया हाँ हमारे ये पिता हैं। कोई प्रमाण तो दिया नहीं ना माँ ने। माँ का विश्वास है, हम लोगों ने माँ पर विश्वास किया। माँ ने कहा ये तुम्हारे पिता हैं, हमने मान लिया ये हमारे पिता हैं। तो उस परम पिता परमात्मा को हमारे किसी न किसी पिता ने तो देखा ही होगा। हमारी 1 पीढ़ी निकल गई, हमारी 1000 पीढ़ी निकल गई, लाखों पीढ़ी में किसी न किसी ने तो भगवान को देखा होगा ना। अरे द्वापर युग को अभी गए कितना वर्ष हुए हैं? 5,500 वर्ष। 5,500 वर्ष में अगर हम अपनी ही पीढ़ी को देखें कि हमारी कितनी पीढ़ी पीछे निकल गई है पूर्वजों की, तो ज्यादा से ज्यादा हम बता रहे हैं 1000-2000 पीढ़ी होगी। अब 1000 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वजों ने हमारे भगवान को सच्चिदानंद को तो देखा होगा ना। वो हमारे पूर्वजों को बताते चले आए, एक दूसरे को बताते चले आए, तब हमें पता चला ना कि हमारे भगवान कौन है। तो भगवान को मानना है, भगवान को जान नहीं सकते हैं। भगवान को तो इस सृष्टि में बड़े बड़े तत्ववेत्ता ऋषि मुनि आए, वो न जान पाए। नारद जैसे ब्रह्मनिष्ठ योगी तपोनिष्ठ न जान पाए, क्योंकि भगवान उसी को जानने में आते हैं जब भगवान जिस पर अहेतु की कृपा करते हैं। हमें तो भगवान को सिर्फ जानना नहीं है, मानना है। और मानना वही भक्ति है, वही विश्वास है, वही श्रद्धा है। बिना उसके हम भगवान के अस्तित्व को नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे बीच में एक विश्वास है जिसे श्रद्धा कहते हैं, और श्रद्धा से ही भगवान की पहचान है, और कोई माध्यम नहीं भगवान की पहचान का। महाराज इस विषय में एक बहुत सुंदर कहानी आती है कि भगवान को जानना है और भगवान के अस्तित्व को मानना है, तो कैसे मानेंगे? भगवान कहां कहां विराजमान है? इसमें होता क्या है कि दो मित्र हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा शांति बनाए रखें, कथा पर भी ध्यान दें। थोड़ा सा कथा बहुत महत्वपूर्ण है, कथा पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 2 मित्रों ने आपस में चर्चा की कि ये भगवान को हमने देखा तो है नहीं। कहते हैं लोगों ने कि भगवान ने ये पूरी सृष्टि बनाई है, तो चलो एक काम करते हैं, भगवान ने सृष्टि को बनाने में क्या क्या कमी की है ये देख लेते हैं। तो क्या कमियां निकालते हैं भगवान की? एक ने डायरी उठाई, एक ने पेन उठाया, और बोले कि चलो हम देखते हैं कि सृष्टि में भगवान ने क्या क्या गलतियां की हैं। भगवान की गलतियां ढूंढने के लिए चले हैं। तो पहले बच्चे लोग थोड़ा सा शांति बरते हैं। तो सबसे पहले दोनों मित्र निकलते हैं और एक
जो घास फूस का जो छप्पर होता है ना, घास फूस का, भैया ये शोर क्यों हो रहा है? नहीं, सब लोग इधर ध्यान देना कथा में। तो दोनों मित्रों ने कहा कि ये घास फूस का जो मकान बना हुआ है और उसके ऊपर जो कद्दू होता है ना, कद्दू काशी फल, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं जो भी हो, कद्दू के फल को देख करके कहा, बोले देखो भगवान के अंदर बुद्धि नहीं है। इस सृष्टि को भगवान ने बनाया तो कितनी कमियां की हैं। बोले पहली कमी कि इतनी पतली सी बेल है इसकी और उस पर इतना बड़ा फल लगा दिया, बेचारी बेल के ऊपर कितना लोड पड़ रहा होगा। बोले इसका मतलब भगवान अनपढ़ है, कुबुद्ध है, उसको ज्ञान नहीं है। एक कमी नोट कर ली डायरी में और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक आम का वृक्ष है, उस पर बड़े सुंदर सुंदर इतने बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। धूप का माहौल था, गर्मी पड़ रही थी, लंबी यात्रा हो गई थी, तो दोनों ने सोचा चलो विश्राम कर लेते हैं। तो वृक्ष के नीचे लेट गए और जब वृक्ष के नीचे लेटे तो एक आम का जो वृक्ष था, उसको आम को देख करके एक मित्र ने कहा कि देखो भगवान की दूसरी गलती। बोले भगवान ने एक और गलती की। विक्रम बोले ये गलती भगवान की ये है कि इतना बड़ा विशाल पेड़ है, उस पर इतने छोटे छोटे फल लगाए हैं। बोले उस कद्दू जैसे फल को इस पे लगाना चाहिए था और आम जैसे फल को उस कद्दू के पेड़ पे बेल पे लगाना चाहिए था। बोले इसका मतलब भगवान की गलती है। थोड़ी देर बाद दोनों उस वृक्ष के नीचे आराम करने लग जाते हैं। तेज हवा का झोंका चलता है, आंधी आती है, एक आम टूटता है और एक मित्र की नाक पे गिरता है। अब हरा आम कच्चा पत्थर की तरह नाक पे लगा आके तो उसकी नाक टूट गई, नाक से खून निकलने लगा, बेहोश हो गया। दूसरा मित्र था, घबराया, जल्दी जल्दी से पानी लेके आया, आंखों पर पानी मारा, होश में लाया। बोले रे मित्र सही तो हो ना, हमें और भी काम करना है, हमें और भी भगवान की गलतियां तलाशनी है। बोले पागल हो गया है। बोले भगवान की गलतियां तलाशते तलाशते हमने अपनी नाक तोड़वा ली। बोले क्यों? बोले इसका मतलब भगवान गलत नहीं करता है, भगवान तो अच्छा ही करता है। अरे उस काशी फल कद्दू जैसा अगर इस आम के पेड़ पे लगा होता, सोच मेरी नाक पे गिरता तो मेरे मुंह की क्या हालत होती। इसके मतलब यह है कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। हम भगवान की कमियां ढूंढने आए, इस डायरी को फाड़ देगी। भगवान की शक्ति को एहसास कर, भगवान के अस्तित्व को मान, क्योंकि भगवान को मान सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। महाराज कंस भी यही प्रतीक्षा कर रहा है। कंस की प्रतीक्षा आगे बढ़ती है, तभी भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान श्री कृष्ण उस समय अर्धरात्रि में भयंकर घनघोर बादल छाए होते हैं, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की भारी, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमकाहट से पूरा माहौल गुंजायमान हो जाता है। आसमान में बिजली कड़कने लगती है। इस स्थिति को देख करके कंस के कारागार में कुछ अनुभूत नहीं होता है। सारे जो कैदी होते हैं वो सब भी सोए पड़े होते हैं, सारे जो अंगरक्षक होते हैं वो भी सोए पड़े होते हैं, जेल के प्रहरी होते हैं वो भी सोए पड़े होते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है। भगवान जैसे ही अर्धरात्रि होती है और काल की गणना समाप्त होती है, उसी समय वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। जैसे ही भगवान का अवतार हुआ, देवताओं ने पुष्प की वर्षा कर दी। महाराज अब भगवान का अवतार होता है तो कंस को ये सूचना पता कैसे मिलती है? भगवान ने अवतार ग्रहण किया, कोई शोर नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने अपनी पहचान को बताने के लिए उस समय ऐसा माहौल बनाया कि सिर्फ और सिर्फ देवकी और वसुदेव के सिवा किसी को पता नहीं चला। तो भगवान
वसुदेव जी को इशारा करते हैं कि मुझे अभी यहाँ से लेकर के जो हमारी प्रस्तावना है तो नंद राय जी की हम पहुंचा दे, क्योंकि यहाँ पर मेरा रह पाना उचित नहीं है। अरे मुझे तो अभी बहुत लीला करनी है। महाराज भगवान अपने उस छोटे से बाल्य स्वरूप को बना करके वसुदेव जी की टोकरी में विराजमान हो जाते हैं और वसुदेव जी उस समय जेल के सारे ताले खुले जाते हैं। और सारे ताले खुलने के बाद में वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के कहाँ पहुंचते हैं? नंद राय जी के यहाँ। लेकिन उससे पहले जेल में भगवान का जन्म हुआ तो जेल में ही बधाइयों के संगीत बजने लगे देवताओं द्वारा, हम लोगों के द्वारा नहीं, क्योंकि जेल में तो पता भी नहीं चलना चाहिए भगवान का जन्म हो गया। लेकिन यहाँ पर जेल में भगवान प्रकटे में उसकी बधाई होने लगी। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सभी को बहुत बधाई हो। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सभी को बहुत बधाई हो, सभी को बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो, सभी को बहुत बधाई हो। जेल में रखते सभी को बहुत बधाई हो। जेल में सभी को बहुत बधाई हो। करने आया भक्ता को सब समझाया, लीला करने आया। जैसा कहूँ वैसा ही करना, जैसा कहूँ वैसा ही करना, जगत भलाई है। जेल में करते कृष्ण कन्हैया, सभी को बहुत बधाई हो। जेल में करते कृष्ण कन्हैया, सभी को बहुत बधाई हो। अभी देखिए आप सबको ना अभी शोर मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कंस की कारागार में भगवान विराजमान है। और कंस की कारागार में भगवान विराजमान है तो अगर कंस को पता चल गया तो क्या होगा? इसलिए भगवान की सुरक्षा को देखते हुए अभी नंद राय जी के यहाँ भगवान प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर से भजन के साथ में नंद राय जी के यहाँ पर वसुदेव जी टोकरी में लेकर के यमुना जी के घाट पर पहुंचते हुए गोकुल के लिए गमन करेंगे। तो आप सबके मध्य अभी भगवान श्री कृष्ण आएंगे। तो आप सब गोकुलवासी हैं, यमुना के किनारे तट के रहने वाले हैं। तो जब आपके नजदीक आए तो आप सब लोग थोड़ा सा मतलब संयमता के साथ में आराम से खड़े होकर भगवान को प्रणाम करना, भगवान के चरणों का स्पर्श करना। अब आपके समक्ष वसुदेव जी भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लेकर आपके सामने से होकर के और वो यमुना जी के घाट तक जाकर के गोकुल में। अब देखिए भगवान वसुदेव जी अपने पुत्र सच्चिदानंद कृष्ण को लेकर के पहुंच रहे हैं। बीच में नहीं होके निकलेंगे और
द्वापर में जन्म लिया होगा तब कितना उत्साह हुआ होगा। अरे आसमान से, पृथ्वी से लेकर आसमान तक उत्साह हुआ था उस समय। सभी देवतागण आदि जो है आसमान में दुंदुभियां बजा रहे थे और इधर नीचे यमुना मैया जो है भगवान के चरण स्पर्श करना चाह रही थी। महाराज इस प्रकार से वसुदेव जी रात्रि में नंद राय जी के घर पहुंचे और रात्रि में ही नंद राय जी के घर में जाके जो यशोदा मैया की यहाँ पर पुत्री थी उसको लेकर के और अपने पुत्र को उनके पालने में लेटा करके रात ही रात में वापस अपने उस कंस के कारागार में आ गया। महाराज कंस के कारागार में आने के बाद में वैसे ही पुत्री को जो लेकर के आए, उस पुत्री ने आके रोना चिल्लाना शुरू कर दिया और जैसे ही पुत्री की आवाज रोई वैसे ही कंस को पता चल गया कि देवकी के 8वां पुत्र आ गया है। इधर तो कंस को ये सूचना मिली और सुबह जैसे ही हुई तो उधर नंद राय जी को खबर मिली कि आपके घर में बाल गोपाल आ गए हैं। महाराज बाल गोपाल की खबर सुनते पूरे गोकुल में खुशियां मनाई जाने लगी, बधाइयों के लिए तांता लगने लगा और महाराज बहुत सुंदर रूप में नंदोत्सव की तैयारियां होने लगी। देखो जो माताएं बहनें अभी जो है ना आप विराजमान हैं यहाँ पे, अभी नंदोत्सव की बात आएगी, अभी बधाई नहीं हुई है। बधाई तो अब आएगी क्योंकि यशोदा मैया के पास में जब लाला पहुंचेगा ना तभी तो बधाई आएगी। अब बात बधाई की आती है तो बहुत सारे जो गोकुल की जो निवासिनी हैं आप सब, आज इस समय गोकुल है ये, भगवान को लेकर के इधर आ जाएं और यहाँ बैठ जाएं आके। महाराज नंदराय जी को जब पता चला कि उनके घर में बहुत सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ है तो खुशी का ठिकाना ना रहा और पूरे गोकुल की जितनी भी गोप स्त्रियां थी सबकी सब नंद बाबा के महल के बाहर भीड़ लगा के खड़ी हो गई। बोले बाबा अब तो तेरे बुढ़ापे में आके छोरा भयो है, अरे बुढ़ापे में आके छोरा है वो, अब तो बधाई तो बनती है। बोले तेरे अब तक तो कोई संतान ना थी लेकिन अब जब लाला आया तो जब लाला के बारे में तो मुझे बधाई चाहिए, जब लाला को तो मैं झूला झुलाऊंगी या लाला को तो मैं गोद में उठाऊंगी। बाबा बड़े खुश हैं, बहुत उम्र हो गई है अभी तक पुत्र नहीं हुआ था, खुशी भी बहुत थी। तो नंद जी को काफी उम्र में जब पुत्र नहीं हुआ तो उसकी खुशी होने लगी, ये पुत्र आ गया। नंद यशोदा जी की तपस्या का फल मिला जो भगवान स्वयं पुत्र रूप में प्राप्त हुए। नंद भवन में भीड़ लगती चली जा रही है, सब कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं। नंद बाबा अपने जाने वालों को उपहार भेंट कर रहे हैं। कृष्ण दर्शन को जो व्याकुल है वो कुछ न कुछ महिलाएं स्त्रियां जो आई हैं कृष्ण भगवान के लिए उपहार स्वरूप भेंट दक्षिणाएं लेके आई हैं। कोई सोने चांदी के सरगियां लेके आए, कोई मोहरे लेके आए, तो कोई भगवान के खाने पीने की वस्तुएं लेकर के आई। महाराज इस प्रकार से नंद बाबा के यहाँ पे तांता लग गया है। महाराज यशोदा मैया से गोप स्त्रियां जो हैं मांग करने लगी कि मैया लाला आया हुआ तो अब तो कचुम्बर भेंट भी चाहिए। तो यशोदा मैया का उनको तो तुलसी की माला दे रही है, का उनको चंदन को घसनीर दे रही है। एकन को तुलसी की माला, एकन को चंदन घसनीर, असूर धनी श्याम सने धन्य यशोदा पुण्य शरीर। महाराज भीड़ बढ़ती जा रही है। यशोदा मैया कहती है धीर रखो, सबको दर्शन होंगे, सब जो चाहते हैं कि बच्चे को गोद मिले, झूला झुलाएं, गले लगाएं। यशोदा जी हरि को पालने में झुलाती हैं और बधाइयों का तांता लग जाता है। महाराज बहुत ही सुंदर से भजन के साथ में हम लोग नंद उत्सव की तैयारी करते हैं। और ध्यान रखना आप लोग अपने यथा स्थान से बैठे बैठे ही नंद बाबा के यहाँ से प्राप्त जो आपको हो, जो भी प्राप्त वस्तु हो, फल हो या जो भी हो, वहीं बैठे बैठे ही ग्रहण करना। महाराज बहुत सुंदर से भजन के साथ में हम शुरुआत करते हैं नंद उत्सव की बधाई से। होते तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया हो, तेरी गोद में खेला बधाई, दे तेरी मैया हो, तेरी गोद में खेला बधाई, दे तेरी मैया हो, दे तेरी मैया
नाच के गावे बधाई, नाच नाच के गावे बधाई, नाच नाच के गावे बधाई, नाच नाच के गावे बधाई। दे दे हमको तगड़ी पायल, दे दे हमको तगड़ी पायल, और फूलन के हार, दे दे हमको तगड़ी पायल, मोतियन के हार। हो तेरी गोद में तेरे लाल बधाई, दे दे मैया, तेरी गोद में तेरे लाल बधाई, दे दे हमको अन्न धन मैया, दे दे हमको अन्न धन मैया, दे दे हमको अन्न धन मैया, दे दे हमको अन्न धन मैया। और भैया कंजूसी से काम चलेगा, कंजूसी से काम चलेगा, कंजूसी से काम चलेगा, कंजूसी से काम चलेगा। दे दे मोटर का, हो तेरी, हो तेरी। अच्छा देखिए, हम लोग बोलेंगे तेरी, आप लोग बोलेंगे जय हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी गोद पे तेरा बधाई, दे दे मैया, तेरी गोद पे तेरा बधाई, दे दे मैया, हो तेरी गोद पे तेरा बधाई, दे दे मैया। बधाइयाँ कैसी मिल रही हैं? कोई रह तो नहीं गया बधाई देने के लिए? रह गई? भैया एक काम करो, कुछ फल वगैरह भी ले लो, जो जो लोग रह गए उनमें कुछ तो बढ़वाओ। और अभी तो हम ही लोगों को बधाई नहीं मिली है भाई, हम भी तो भक्ति हैं, अभी तो हम ऊपर वाले ही रह गए हैं। भैया यजमान कहाँ है? यजमान, आज के मुख्य यजमान और आज के मुख्य यजमान और जो कथा के आयोजक करता है वीर अभिमन्यु प्रसाद फाउंडेशन, सामने आ जाओ बधाई देने के लिए। महाराज शुरू करो। हरि लाला जन्म सुने आई, हरि लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, 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 दे दो बधाई। हरि लाला आहा लाला, तेरे लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
लूंगी मैया कंगन भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी मैया कंगन भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी मैया कंगन भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी मैया कंगन भी लूंगी। बिटिया की मैया पायल की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, भला जन्म तुम्हें आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, ये कान्हा जन्म तुम्हें आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, भला जन्म तुम्हें आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म तुम्हें आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। महाराज भगवान श्री बड़े ही परम सौभाग्य की बात है, छातीवली के इस ग्राम देवी गांव देवी मंदिर पर एक गोकुल की भांति वो उत्साह देखने को मिल रहा है। हम इसको गोकुल ही कहेंगे क्योंकि आप सब लोगों ने जो प्रेम भाव दिखाया है भगवान बाल गोपाल श्री कृष्ण के प्रति, सत्ता तो यही है कि भागवत जहां होती है वहां तो गोकुल अपने आप आ जाता है। साकेत धाम अयोध्या धाम बन जाता है जब भगवान राम का जन्म होता है। आज यहाँ पर गोकुल बन गया है, भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। ये सब भागवत में ही निहित होता है, क्योंकि ये उत्साह हमें और किसी कथा में नहीं मिलता है जो भागवत में मिलता है। और कथाओं में भगवान के जन्म की ऐसी लीला का वर्णन आता ही नहीं है, क्योंकि भागवत कथा में विस्तार से भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ संक्षिप्त रूप में 24 अवतारों की कथा आती है। और जहां भगवान की ये भागवत कथा होती है वहां पर त्रेता युग, सतयुग, द्वापर, सबके सब युग के साथ में सारे तीर्थ, सारे धाम, सारे मंदिर, सारे देवता सब के सब विराजमान हो जाते हैं। कितने सौभाग्य की बात है। आप सभी आज जितने भी भक्तगण बैठे हैं, सत्संग अनुरागी बैठे हैं, जो भी हरिभक्त परायण बैठे हैं, इनके लिए कितने ही सौभाग्य की बात है। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं वृंदावन से आकर के आपको कथा सुनाने आया हूँ, और आपका भी सौभाग्य है कि आपकी वजह से ही आया हूँ। देखिए, हमारे और दोनों के सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ किसके माध्यम से पूर्ण हो रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से। बड़ी खुशी की बात है, भगवान श्री बाल कृष्ण गोपाल के सभी ने दर्शन कर लिए हैं, और अब विक्रम इनको नंद बाबा को कहो कि अब अपने पुत्र को जो है यशोदा मैया के यहीं छोड़े और आप आगे की रास्ता देखें। ठीक है महाराज, इस प्रकार से आज आपने भगवान के इस नंदोत्सव के साथ में इस कथा का रसास्वादन किया। इसके साथ में अब हम सब लोग आरती की तैयारी करेंगे, और कल की कथा में विशेष रूप से हम लोग कंस का, भगवान ने जो जन्म लिया है ना, कृष्ण का जो जन्म लिया वो किस लिए लिया? कंस का वध करने के लिए। तो कल की कथा में हम विशेष रूप से इस लीला का रसास्वादन करेंगे कि भगवान ने, श्री कृष्ण ने किस प्रकार से धर्म की रक्षा की और कंस का वध किया। इस प्रकार से आप सभी लोगों को ये भी अवगत करा दूं कि देखो आज, अच्छा ये बताओ, आज भगवान श्री कृष्ण के लिए खेल खिलौने कौन कौन लेके आए हैं? उपहार। भाई भगवान कृष्ण को बधाई देने आए थे, केवल बधाई लेने आए या देने आए? देने आए, लेने नहीं आए। लेने भी आए, देने भी आए। भाई बिना लेन देन किए हुए बात बनती नहीं है ना। ऐसे ही परसों की कथा में भगवान श्री कृष्ण जो आज छोटे से स्वरूप में दिख रहे हैं ना, ये बड़े रूप में आ जाएंगे, और ये रुक्मिणी जी से विवाह करने के लिए महाराष्ट्र के बिदर में पहुंचेंगे। तो रुक्मिणी जी के विवाह में आप लोगों को एक अभी सूचना दे रहा हूँ कि कल का दिन मिले आप ये न कह पाए कि हमने तैयारी नहीं की है। रुक्मिणी का कोई स्वजन रुक्मिणी का साथ नहीं देता है। रुक्मिणी अकेली है, उनके मायके पक्ष से कोई नहीं है। ऐसे में द्वारिका में जाके उनके विवाह की तैयारियां होती हैं। तो आप लोगों को
द्वारिका में जहाँ रुक्मिणी का कोई स्वजन नहीं है, वहां पर उनके घर का परिवार का सदस्य बन करके उनका कन्यादान करना है। ये कन्यादान करने का सौभाग्य कथा में ही प्राप्त हो सकता है, अन्यथा कहीं नहीं। तो जो जो बेटियों से प्रेम करते हैं ना, तो कल ही तैयारी कर लें कि रुक्मिणी जी को वो भेंट में क्या क्या देना चाहते हैं, उपहार में क्या देना चाहते हैं, क्योंकि उनके मायके पक्ष से कोई नहीं है। उनके मायके वाला बनना भी तो सौभाग्य की बात है। तो कल अपनी तैयारी कर लें, उनके लिए साड़ी लेके आए, उनके लिए लहंगा लेके आए, उनके लिए श्रृंगार लेके आए। तो श्रृंगार का ज्यादा प्रचलन होता है ना। हमारे इधर वृंदावन में पायल है, कुंडल है, नाक का है, जो भी है, मतलब जिन माताओं का जैसी श्रद्धा जैसा भाव हो वो कल ही तैयारी कर लें। और परसों भगवान श्री कृष्ण के उस विवाह में आके पुत्री रूप समझ के रुक्मिणी जी के हाथों को हल्दी लगा करके टीका कर करके कृष्ण भगवान के साथ में विदा करेंगे। इस कथा की तैयारियों के लिए मैं आपको आज ही बता दे रहा हूँ कि कल अपनी पूरी तैयारी कर लेना। उनके लिए उपहार गिफ्ट जो भी लाना है वो कल तैयारी करके परसों आना। और कल की कथा में आप धर्म की रक्षा की सबसे बड़ी कथा सुनेंगे कि कृष्ण भगवान ने कैसे कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। अब इसी के साथ में हम बहुत करतल ध्वनि के साथ में उनका स्वागत करिए। गुप्ता जी, देखो 2 गुप्ता जी आ चुके हैं। वैश्यों का सर्वश्रेष्ठ योगदान रहता है जब धर्म की बात आती है। हम कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये क्या केवल मेरा ही कर्तव्य है? कौशल किशोर का अकेले का कर्तव्य नहीं है, समस्त सनातनियों का है। भगवान की विरासत को बचा करके रखना अर्थात अपने धर्म का संरक्षण कराना हमारा कर्तव्य है। तो सबका योगदान आएगा तो हमें बड़ी खुशी होगी। और हम जो केस लड़ते हैं वो आपको समाचार पत्रों के माध्यम से या गूगल पे जहाँ भी आप सर्च कर लेंगे वहाँ सब सूचना मिल जाएगी आपको। और जो जो सहयोग कर रहे हैं वो सब जुड़े रहेंगे हमसे, सबके पास सूचनाएं आती रहेंगी। हमारा तो ऐसा कार्य है कि जो सहयोग करते हैं ना, हम हर महीने के महीने प्राप्त सहयोग की जानकारी भी देते हैं कि किसने दिया और कितना खर्च हुआ। तो आप सब लोगों के सहयोग की भावना से हम धर्म के रक्षा का कार्य आगे अग्रसर बढ़ाते रहेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। इन्हीं भावनाओं के साथ में आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ। और श्रीमद् भागवत कथा के इस चतुर्थ दिवस को आप यहीं संपन्न करते हैं। कल की कथा में हम प्रवेश करेंगे और अब आरती की तैयारी करते हैं। विक्रम जी, हम लोग आरती की तैयारी करते हैं। माताएं, बहनें, बच्चे और बड़े आरती के लिए हो जाएं खड़े। आरती से पहले मैं हमारे जो भगवत परायण सदस्य हैं, कुछ जो वीर अभिमन्यु प्रसाद फाउंडेशन के माध्यम से हमारे इस मंच पर आमंत्रित किया जाता है, श्री कपिल सिंह जी, श्री कपिल सिंह जी, श्री शिवप्रकाश पांडे जी, श्री राजकुमार जी और श्री गणेश भीमरा जी। आप समस्त जो हमने नाम लिए हैं वो सज्जन लोग कृपया करके मंच पर आए, अपना स्वागत सत्कार प्राप्त करें और मंच का आशीर्वाद प्राप्त करें। आरती की तैयारी बस अभी 1 मिनट में शुरू हो गई। किस तरह से मैं वंदन करूं आपका, हो स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से मैं वंदन करूं आपका, किस तरह से मैं वंदन करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, 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 स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम
स्वागतम स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम 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 आपका। अब हम आरती की तैयारी करते हैं। हमारे आज के जो यजमान जी हैं, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। विक्रम थोड़ा सा यहाँ से हटाओ, उसको आरती करने वाली है। आरती का दीप प्रज्वलन करवाओ। अरे दीप प्रज्वलन करवाओ भाई। ॐ चन्द्रमांसो जातश्चो सूर्यो जायतः श्रोत्वान्वायश प्राणशिवकाय तिरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जीवन कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपियन की प्राण सो प्यारो, गोपियन की प्राण सो प्यारो। इन पर प्राण छावर कीजिए। आरती बाल बलरामू को छोटो मैया, बलरामू को छोटो मैया। कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया। प्रेम मुदित मन लेते बनैया, प्रेम मुदित मन लेते बनैया। अपनो सर्वस को दीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा कृष्ण कन्हैया, श्री राधा कृष्ण कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खिलैया, ब्रज जन को नवनीत खिलैया। देखत ही मन लेती चुरैया, देखत ही मन मचैया। ये छवि नैन में भर दीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तनि बोली मधुर सुहावे, तो तनि बोली मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे, सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुख की जो इनको भावे, सोई सुख की जो इनको भावे। अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार
ओम गणेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आत्माविवन्दनात् ओम जगमेन जगमय जगदेव स्थाने धर्माणि प्रथमाना सन्नातेनात् वैवाना सतत्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति